Welcome again, Standard 9. How are you, all of you, dear student? Now we are taking chapter number 7, Adolescents Speak. यानी teenagers, young boy, just like you, young boy and girls, is called adolescents speak. वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में जो लेसन है, वी आर टेकिंग दिस लेसन. ओके, सो प्लीज ओपन योर नोटबुक, बॉल पेन, टेक इट एंड डू राइट. फाइन. दिस इज यूनिट नंबर 7, adolescent speak. This is pre-task A. There is a poster on the door of Mickey's room. There are some instruction in it. Read them. अभी एक लड़का है, 9 में पढ़ता है और उसकी रूम है. उसका नाम है मिकी. अभी उसने बोर्ड पे क्या लिखा है, वॉट ही एक्चुअली राइट डाउन ऑन द बोर्ड, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट. एंड व्हाट इज देयर इन द पिक्चर. पिक्चर में क्या दिखाया है. एक तो उसने बोर्ड लगाया है, दूसरा उसकी मम्मी हाथ फैलाकर बोल रही है ये क्या है सब, ऐसा उसको बोल रही है. और वो अपनी मस्ती में मस्त है ना. सब चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी है. राइट. अभी वो बोर्ड पे उसने क्या लिखा है देखते हैं. फर्स्ट, रूल्स ऑफ माय रूम. उसकी रूम का जो रूल्स है वो अभी बता रहा है. फर्स्ट, नो स्माइल, नो एंट्री. पहली बात तो मेरी रूम में हंसना नहीं है और नो एंट्री यानी एंट्री नहीं. डोंट ओपन माई ड्रॉवर. मेरे रूम के अंदर जो भी ड्रॉवर्स है दैट नॉट यू हैव टू ओपन, उसे खोलना नहीं है. नो कमेंट्स ऑन माई म्यूज़िक प्लीज़. और मैं क्या सुन रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसके बारे में कोई कमेंट नहीं चाहिए. नाउ add 3 more such instruction of your own. आपके पास बुक होगी, बुक के अंदर ये 4, 5 and 6 की जगह होगी. आपको टेक्स्ट बुक में ये जो 3 दिए उसके अलावा now add 3 more such instruction of your own. अपने आप में 3 इंस्ट्रक्शन लिखने हैं. बहुत से लिख सकते हो. नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिफोर कम नॉक द डोर, डू नॉट स्पीक लाउडली. ऐसे बहुत से आप लिख सकते हो. यानी क्या लिख सकते हो आप कि भाई बिना परमिशन एडमिशन नहीं, यानी बिना परमिशन आपको आना नहीं है. दूसरा, दरवाजे पर नॉक करके अंदर आओ, दरवाज़ा खटखटा ना फिर आना. दूसरा, ऊंचे कोई आवाज़ से बात नहीं करना. आप चाहो इसे लिख सकते हो, ये टास्क में आप लिख सकते हो और लिखना. प्रिपेयर ए पोस्टर ऑफ रूल ऑफ माई रूम. आप चाहो तो इसका पोस्टर भी बना सकते हो. रूल्स ऑफ माई रूम, पेस्ट ऑन द डोर ऑफ योर रूम. B. Complete this dialogue the best way you can and practice it
with your partner. This is the room I have to let. ये रूम है, अभी देखो ये आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, ये जो डायलॉग बीच में है वो अपने आप लिखना है, सोच के आपको लिखना है। ए और बी के एक एक सेंटेंस दिए कि दिस इज़ द रूम आई हैव टू लेट, ये रूम है जो मुझे लेना है। इट्स लुक वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। द रेंट इज ₹600 पर मंथ। आप इसमें दूसरा भी पूछ सकते हो, इज देयर इंक्लूड द AC और फैन, या तो ऐसा भी पूछ सकते हो, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो वो अगर आपने ऐसा पूछा है कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो देखो ये क्या बोलता है, नो द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर नॉट इंक्लूड इन द रेंट। नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसके संलग्न ही आपको सवाल पूछना है या तो बात करनी है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इट्स इंक्लूड द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तब वो जवाब देगा कि नो द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर नॉट इंक्लूड इन द रेंट। ए दूसरा सवाल पूछते, ओनली ब्रेकफास्ट। नहीं, उसके बाद बी पूछता है वापस, बी क्या पूछता है वो देखते हैं। आप ऐसा उसमें लिख सकते हो, हाउ मच चार्ज यू हैव टू पे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कितना भरना पड़ेगा। फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज़ इंक्लूड ब्रेकफास्ट और डिनर। तो ये आपको बोलता है कि ओनली ब्रेकफास्ट, यू विल हैव टू गो आउट फॉर द मील्स, खाली ब्रेकफास्ट मिलेगा, खाना खाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ए नो आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू वॉश क्लॉथ्स योरसेल्फ। अभी बी ने एक ऐसा सवाल पूछा होगा कि हु विल वॉश योर क्लॉथ्स, अथवा व्हाट अबाउट द लॉन्ड्री चार्ज। तब ये कहता है कि नो आई एम अफ्रेड, मुझे मालूम नहीं है, आई विल हैव टू वॉश क्लॉथ योरसेल्फ, कि वो मुझे अपने आप कपड़े धोने पड़ेंगे। अभी भी पूछता है, विद दिस वर्क विल यू कंफर्टेबल हियर, ऐसा पूछ सकता है कि ये सब काम के साथ आप यहाँ मज़े से रह पाओगे। ये बोलता है गुड, आई होप यू विल बी कंफर्टेबल हियर। वो कहता है क्या मैं यहाँ कंफर्टेबल रहूँगा। देखो ये जो है ना अपने आप सोचकर लिखना है, इट इज़ नॉट मोर जस्ट, इट्स अ लिटरेचर, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश थिंकिंग एंड राइटिंग। तो आप अपने आप लिख सकते हो। अभी ये देखो एंकर कहता है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज बाय द यूथ क्लब अहमदाबाद। अभी जो लेसन शुरू हो रहा है उसके संदर्भ में ये रीडिंग करने को कहते हैं। गुड इवनिंग मित्र, फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में आमंत्रण है। अहमदाबाद के यूथ क्लब ने ये आमंत्रण दिया है। एज यू नो द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज व्हाट्स द वे आउट। ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट्स द वे आउट, बाहर निकलने का क्या रास्ता है। मीन्स टीनेजर यंगस्टर जो होते हैं, दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स,
तो उसमें से उनकी समस्या में से निकलने का क्या प्रॉब्लम, कौन सा रास्ता है. टीनेजर्स ऑफ गुजरात वुड डिस्कस देयर प्रॉब्लम विथ वेल नोन काउंसलर्स ऑफ द स्टेट. स्टेट के काउंसलर है, वेल नोन काउंसलर है दो, जैसे कि भाई चंद्रकांत शाह एंड मिस्टर सौरभ बख्शी. दे विल ट्राई टू शो द टीनेजर्स द राइट वे. वे टीनेजर्स को अच्छा रास्ता दिखाएंगे. लेट्स बिगिन द कॉन्फ्रेंस विथ क्वेश्चन फ्रॉम ए 15 years बॉय. अभी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते एक 15 साल के बच्चे से. बॉय, वो जो 15 साल का बच्चा है, 15 years का, वो कहता है गुड इवनिंग सर्स, आई एम जिग्नेश फ्रॉम तलोद. वो तलोद गांव का रहने वाला है. उसने बोला गुड इवनिंग सर. मिस्टर शाह जो है, चंद्रकांत शाह, कहते हैं गुड इवनिंग जिग्नेश, व्हाट योर प्रॉब्लम, टेल अस. तुम्हारी क्या समस्या है, हमें बताओ. जिग्नेश, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ माई प्रॉब्लम. मेरे में आत्मविश्वास की कमी है, ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रॉब्लम है. इट हैड लीड मी इन डिसिसिवनेस. इसकी वजह से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, निर्णय शक्ति मेरी कमज़ोर है. आई कैन नॉट टेक ए क्विक डिसीज़न. मैं तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ. एंड आई फील आई वेस्ट माई टाइम. व्हेन द पर्सन हैव नो कॉन्फिडेंस, जब किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वॉट यू फील, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, ये मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा वो फीलिंग करता है. आई प्रिपेयर ए टाइम टेबल बट आई कांट फॉलो इट. मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, समय सारणी बनाई हुई है मेरे दिन की, लेकिन मैं उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले सकता है, तो दूसरी बातों में टाइम चला जाता है, तो ही कांट फॉलो इट. हाउ कैन आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस. तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ, मैं मेरा आत्मविश्वास कैसे बढ़ाऊँ. मिस्टर बख्शी सेज, इन विच क्लास आर यू स्टडिंग जिग्नेश. जिग्नेश तू कौन से क्लास में पढ़ता है. जिग्नेश कहता है आई एम इन स्टैंडर्ड 10. वो स्टैंडर्ड 10 में पढ़ता है. मिस्टर बख्शी, टेल मी हाउ मेनी डेज डू यू प्लान फॉर जिग्नेश. अभी जिग्नेश को उन्होंने ऐसा पूछा, हाउ मेनी डेज डू यू प्लान फॉर. तू जो टाइम टेबल बनाता है कितने दिन का बनाता है, कितने दिन की योजना बनाता है. जिग्नेश कहता है आई गो फॉर मंथली प्लानिंग. मैं 1 महीने का प्लान करता हूँ. मिस्टर बख्शी सेज, जिग्नेश डोंट प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आपको लंबे समय का प्लानिंग नहीं करना चाहिए. डोंट सेट सच अ डिफ़िकल्ट गोल टू अचीव. और दूसरी बात, जो अचीवमेंट हार्ड है, ऐसे जो गोल है वो डिफ़िकल्ट है, उसको अचीव करने का प्लानिंग मत करो. बी प्रैक्टिकल. पहले तो आप प्रैक्टिकल बनो, यानी कार्यक्षम बनो, समय समय पर कार्य करने के लिए प्रैक्टिकल बनो, तब ये आगे बात हो सकती है. बराबर. जिग्नेश सेज, सो शुड आई प्लान फॉर अ वीक सर. तो क्या मैं 8 दिन का प्लान बना सकता हूँ. बख्शी, मिस्टर बख्शी सेज,
नॉट इवन फॉर अ वीक का नहीं, प्लान ओनली 1 डे, प्लान फॉर ओनली 1 डे, एक दिन का प्लान बनाओ एंड ट्राई टू फॉलो इट, और उसको अनुसार करने की कोशिश करो। गेट हैबिचुएटेड टू डू लाइक दिस, पहले इसका अनुभव लो, ऐसा करने की हैबिट डालो, हैबिचुएटेड बनो। जिग्नेस, विल इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मी, क्या उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा? मिस्टर बक्सी said certainly, only a few minutes back you said you can't follow the timetable, आपने अब भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप वो समय टाइम टेबल, समय सारणी का आप उसका फॉलो नहीं कर पा रहे, उसके मुताबिक काम नहीं कर पा रहे। दिस फैक्ट डिस्करेज यू, और ये बातें आपको डिस्करेज करती है, आपको हिम्मत आपकी बढ़ने नहीं देती है। फॉलो योर टाइम टेबल फॉर सम डेज, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, पहले एक एक दिन का टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करो थोड़े दिन के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जिग्नेश, थैंक यू सर। अभी जो एंकर है वो कहते हैं जिग्नेश विल बी कॉन्फिडेंट मैन, लेट लिसन टू द यंग लेडी ऑनलाइन। अभी इतने में जिग्नेश की बात पूरी हो गई, तो एंकर ने कहा, जो माइक पर खड़े होते हैं ना, कि भाई जिग्नेश वो कॉन्फिडेंस वाला लड़का है, अभी एक लड़की है ऑनलाइन पे, उसकी बात सुनते हैं। अभी वो लड़की क्या कहती है? नमस्ते सर, I am Dilshad from Rapar. My face is full of pimples. How can I get rid of them? लड़की कहती है, नमस्ते सर, मेरा नाम दिलशाद है और मैं रापर की रहने वाली हूँ। मेरे मुंह पर मेरा चेहरा है खीलों से भरा हुआ है, पिंपल्स से भरा हुआ है मेरा चेहरा। हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ देम, तो मैं उससे छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? मिस्टर शाह, वॉट हैव यू डन सो फार? आपने उसके बारे में क्या किया है? कुछ दवाइयाँ लिए, कुछ क्रीम लगाए, ऐसा कहने का सेंस है। वॉट यू हैव डन, उसके बारे में क्या किया है? तो दिलशाद कहती है, आई हैव अप्लाइड वेरियस क्रीम्स बट नथिंग हैज़ वर्कड। मैंने उसके लिए है बहुत सी क्रीम्स लगाई है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मिस्टर शाह कहते हैं, अभी दिलशाद, डोंट वरी टू मच, पिंपल्स आर कॉमन एट दिस एज। कहते हैं कि दिलशाद, बहुत चिंता मत कर, ये जो पिंपल्स है ना, आपकी उम्र में होते ही है। दे आर श्योर टू गो, और वो जाने भी वाले हैं। दिलशाद, बट हाउ, आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स। लेकिन वो कैसे जाएंगे, मैं तो क्रीम लगा के थक गई हूँ। मिस्टर शाह कहते हैं, डोंट गेट कैरीड अवे बाय द एड्स, कि भाई वो जो एड्स होती है ना, उसके पीछे मत जाओ। बेटर कंसल्ट स्किन स्पेशलिस्ट। आप जो क्रीम लगाते हो वो जाहिरात देखकर लगाते हो, वो जो एड होती है उसको तो अपना माल बेचना होता है, तो उसके पीछे मत भागो, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। दिलशाद, थैंक यू सर। एंकर, डॉक्टर शाह, हियर इज एंटिम विथ अ क्वेश्चन। अभी अंतिम नाम का जो लड़का है, अंतिम ANTIM, अंतिम नाम का जो लड़का है, वो क्वेश्चन लेके रेडी है।
अंतिम, गुड इवनिंग सर, आई एम अंतिम फ्रॉम कविठा नाम का गांव है वहाँ। मिस्टर बख्शी और शाह क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन। बोलते हैं गुड इवनिंग, तुम्हारा प्रश्न क्या है। अंतिम कहता है सर, कैन ए ब्लड डोनर एक्वायर HIV। देखो उसके सवाल कैसा है कि भाई ये ब्लड डोनर होता है, वो एक्वायर उसको HIV हुआ होता है क्या। मिस्टर बख्शी कहते हैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बाय द वे ए स्टूडेंट लाइक यू कैन नॉट डोनेट ब्लड। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप जैसे लड़कों को ब्लड डोनेट करने नहीं दिया जाता। अंतिम, आई नो दैट सर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ। बख्शी, इट इज़ क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन HIV पेशेंट। कि भाई HIV पेशेंट जो होता है, HIV पेशेंट का ब्लड भी डोनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ब्लड डोनर कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट आर स्टरीलाइज्ड। वो जो ब्लड होता है ना, उसको स्टरीलाइज किया जाता है। आप जो दे देते हो ब्लड, उसके बाद में उसका प्रोसेस होता है, उसमें उसको स्टरीलाइज किया जाता है। अंतिम, थैंक यू सर। अंतिम कहता है आभार सर। अभी एंकर, यू शुड नो एड्स फॉर नो एड्स बिफोर वी कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस, लेट लिसन टू द हरीश प्रॉब्लम। यू शुड नो एड्स फॉर नो एड्स, कि भाई एड्स के लिए नहीं है, वो कंक्लूज आप करो कॉन्फ्रेंस में। उसके पहले हरीश का प्रॉब्लम जान लेते हैं। हरीश, गुड इवनिंग सर, आई एम हरीश फ्रॉम देवगढ़ बालिया। आई हैव अ हैबिट ऑफ च्यूइंग गुटखा। अभी देखो, हरीश नाम का जो लड़का है वो देवगढ़ बालिया का रहने वाला है। वो बोलता है कि मुझे गुटखा खाने की आदत है। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट माई टीथ आर स्पॉइल्ड। उसकी वजह से मेरे दांत खराब हो गए। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट। मुझे इससे छुटकारा, ये आदत से छुटकारा चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी सर, मुझे कुछ मदद करो। डॉक्टर साहब, इन विच क्लास डू यू स्टडी हरीश। हरीश, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो। हरीश कहता है सर, आई एम इन 9th स्टूडेंट। वो स्टैंडर्ड 9 का लड़का है। डॉक्टर साहब, हाउ ओल्ड इज़ योर हैबिट। आपकी ये जो आदत है वो कितनी पुरानी है। हरीश कहता है अबाउट 2 years, वो 2 साल पुरानी है। डॉक्टर शाह कहते हैं हाउ ऑफन डू यू चू ए गुटखा। आप कितने अंतराल के बाद गुटखा खाते हो, कितनी देर के बाद खाते हो। हरीश, 5-6 टाइम ए डे। दिन में मैं 5 से 6 बार गुटखा खाता हूँ। मिस्टर बख्शी, दैट्स टेरिबल। ये तो मुसीबत वाला काम है। टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज़। आप मुझे आपकी हॉबीज़ बताएं। हरीश कहता है रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड प्लेइंग ऑन द तबला। समाचार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना और तबला बजाना। मिस्टर बख्शी कहते हैं दैट्स गुड। नाउ वेनेवर यू फील लाइक अ च्यू गुटखा, रीड एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम or articles from a newspaper or play on the tabla।
कि भाई चलो अच्छी बात है, जब भी आपको गुटखा खाने का मन करे तो समाचार पत्र में से इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को पढ़े और तब या तो तबला बजाओ, बी विथ योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्त के साथ में टॉक टू देम, उससे बात करो, प्ले सम गेम्स ऑफ योर चॉइस, आपकी आदत के मुताबिक की गेम, आपकी पसंद के मुताबिक की गेम यानी खेल खेलो। कीप योर माइंड एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, अपने दिमाग को दूसरी बातों में उलझाए रखो, दूसरी एक्टिविटी में, दूसरे कार्य में उलझाए रखो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, मुझे यकीन है कि आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। हरीश, थैंक यू एंकर। सो फ्रेंड्स, now it's time to say goodbye. On behalf of the youth club, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guides the teenager. I am also obliged to the boys and girls who trusted us and share their problems. तो एंकर कहते कि अच्छा मित्र, चलो आप सबको गुड बाय। यूथ क्लब की तरफ से मैं मिस्टर बक्सी और मिस्टर शाह दोनों का आभारी हूँ कि उन्होंने मार्गदर्शन बच्चों को दिया। आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज, मैं उनका भी आभार मानता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी लड़के लड़कियों का, जिन्होंने विश्वास रखकर अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए, अपने प्रॉब्लम्स बताए। अगेन गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। और फिर एक बार गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि और टेक केयर, अपना ध्यान रखना। इसमें हार्ड वर्ड से काउंसलर यानी एडवाइज़र, गाइड, कॉन्फ्रेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिसिवनेस, बिल्डअप, गोल, इसको थोड़ा आराम से पढ़ना, बराबर। आज हम यहाँ तक लेते, कल वी विल टेक द vocabularies and other thing. I will explain the lesson again. Still, bye, see you.